हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारी आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, वो क्या सपने बुन रहे हैं आपको लेकर के। ये हमारी करंट फीलिंग हम देखेंगे। लेकिन इस रीडिंग में थोड़ा अलग स्पेशल ये होने वाला है कि हम इस रीडिंग में, अगर आपके लाइफ में आपको पता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो और उनके बीच और थर्ड पार्टी के बीच अभी क्या सिचुएशन है, हम ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि आपके पार्टनर के बीच और थर्ड पार्टी के बीच क्या अभी सिचुएशन है। इसके साथ साथ हम उनकी करंट फीलिंग तो देखेंगे ही देखेंगे कि आपको लेकर के उनकी करंट फीलिंग क्या है। बट जो हमारा मेन फोकस होगा वो इस रीडिंग में इस बात पर होगा कि आपके पार्टनर के मन में और जो थर्ड पार्टी हैं उनके मन में आपके पार्टनर के लिए या उन दोनों के बीच में मतलब क्या सिचुएशन अभी चल रही है, उनके मन में थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी उनके बीच की क्या सिचुएशन है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें हम आपके पार्टनर की आपको लेकर के करंट फीलिंग देखेंगे कि आपको लेकर के आपके पार्टनर के मन में क्या फीलिंग है, और साथ में हम ये भी देखेंगे जो लोग जानते हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं तो उनके लिए स्पेशल मतलब ये रीडिंग होने वाली है। उसमें हम इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। होप आप सब लोग टॉपिक समझ गए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, रिचुअल करवाना है, अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको केवल एक या दो सवाल, आप केवल आपको सवाल ही पूछने हैं, मतलब जिस तरह का भी आपको आपकी चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, उससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर है। क्या क्या चार्जेस हैं, जो आपके क्वेश्चन सेशन का क्या चार्जेस है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे चेक करिए, और जो भी आपको सर्विस मुझसे लेनी है उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। इस कैंडल की फ्लेम पे आप फोकस कीजिए। मन में आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए और उनको मैनिफेस्ट कीजिए। आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इस फ्लेम को देखिए और अपने मन में सच्चे मन से आपके पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए। उनको विजुलाइज कर सकते हैं आप, उसके लिए आप उनकी फ़ोटो रख लीजिए अपने सामने और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सब बता चुकी हूँ मैं, आप सबको पता ही होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जीज में आएंगी, और टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तब आपके लिए एप्लीकेबल होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। पछतावा, सबसे पहला जो यहाँ पे मुझे वर्ड या एनर्जी कहो जो मुझे यहाँ पे चैनल हुई है वो है पछतावा। आपके पार्टनर को बहुत ही पछतावा हो रहा है इस टाइम पर, जो भी उन्होंने किया है, जैसे भी उनके एक्शंस रहे हैं पास्ट में, उस चीज़ को लेकर के। आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं तो वो खून के आंसू रो रहे हैं। सच बता रही हूँ, खून के आंसू रो रहे हैं वो कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। अब उनको लग रहा है कुछ थर्ड पार्टी की वजह से उनकी इतनी बदनामी हो रही है, इतनी बदनामी हो रही है, जिनको पता लग चुका है फैमिली में, घर में। और जैसे कि आप अगर वाइफ़ हैं और आपको पता चल चुका है आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के बारे में, तो आपने अपने इन लॉज़ को बताया या अपने घर में आपने बताया, तो अब जो हो रहा है इससे उनकी बदनामी हो रही है, उनकी फैमिली की बदनामी हो रही है। तो इस सब सिचुएशन को लेकर के उनके मन में जो भावनाएं हैं ना, उन भावनाओं के कारण वो खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें पछतावा हो रहा है कि क्यों उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्यों उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। अगर उन्होंने आपके साथ रिश्ता शुरू किया था तो इस रिश्ते को निभाना, इस रिश्ते को चलाना उनकी ज़िम्मेदारी थी। अकेले ये रिश्ता आपका नहीं था, जो अब तक केवल आप ही इस रिश्ते में पूरा का पूरा एफर्ट लगा रहे थे, आप ही गिव एंड टेक कर रहे थे, उनकी साइड से कुछ भी नहीं हो रहा था। आपने बहुत भी कोशिश करी कि सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत से लोगों ने, तो जो लोग मैरिड हैं, बहुत कोशिश करी कि वो आपके हस्बैंड या आपकी जो वाइफ़ हैं उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकें, लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसा जादू किया हुआ था कि उनको कुछ दिखता ही नहीं था उसके अलावा। लेकिन अब थर्ड पार्टी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब उनको उस थर्ड पार्टी के चेहरे से इतनी नफ़रत हो गई है, उनका ये कहना है, उनके मन में ये थिंकिंग हो गई है कि माना कि मैंने गलती कर दी,
ठीक है, मैं मैरिड होके भी या मैं एक अलग से रिलेशनशिप में होके भी मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आया या तुम्हारे साथ रिलेशन में आई, बट तुम तो मुझे समझा सकते थे ना। और थर्ड पार्टी उनको ये दोषारोपण कर रही है कि मैं ही क्यों समझाऊं, मैं ही क्यों सोचूं, तुम्हारे पास तुम्हारी अक्ल कहाँ गई हुई थी। तो थर्ड पार्टी भी उनको उनकी गलतियाँ गिनवा रही है, बता रही है उनकी जो गलतियाँ हैं कि तुम्हारी भी गलती थी। तो इस बात को लेकर के बहुत ही दोनों के बीच में कलेश हुआ है। एंड आपके पर्सन ने जैसे कसम ही खा ली है कि अब वो उस थर्ड पार्टी के पास मुड़कर भी नहीं जाएंगे, कभी पलट कर भी नहीं देखेंगे। आप लोग बहुत लकी हो जिनको ये रीडिंग मिली है। अगर आपको रीडिंग मिली है ना, तो आप डेफिनेटली पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है मैं रिसीव कर पा रही हूँ। मैं माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच आपके पार्टनर का जो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपके पास आपके होकर आ जाए। उनको फ्रीडम चाहिए, उनको चाहिए कि मतलब वो बाहर निकले उसकी यादों से। और वैसे उसने हरकत ही ऐसी करी है, या यूँ कह लो कि उनको समझ आ गई है अपनी ज़िम्मेदारी, या आपका प्यार उनको दिख गया है, उनको उनकी गलतियाँ समझ में आ गई हैं, जिसकी वजह से वो उससे बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होना चाहते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के पास पैसा देख कर के गए थे, या थर्ड पार्टी के पास लग्ज़री लाइफ देख के गए थे, या फिर ब्यूटी देख कर के गए थे, तो वो उन्हें समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ ये चीज़ें एक टाइम पर ख़त्म हो जाती हैं, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो प्यार होता है ना, उसकी वर्थ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो एक अलग ही वैल्यू होती है प्यार की, और प्यार की क्या वैल्यू होती है अब उनको समझ आ रही है वो वैल्यू। अब वो आपके और आपके रिश्ते के बीच में सब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सा मुँह लेकर के आपके पास आए। वो यही सोच रहे हैं कि कौन सा मुँह लेकर के वो आपके पास आए। उन्होंने जितना काम बिगाड़ दिया, जितनी गलतियाँ कर दी हैं, किसी किसी के पार्टनर ने तो उनके साथ इतना बुरा किया है, इतना उनको बुरा फील करवाया है, जैसे कोई अपने घर के नौकर को ट्रीट करता होगा ना, जैसे करते हैं कुछ रईस लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते गरीब लोगों की। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे थोड़े से होते हैं एरोगेंट टाइप के, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसी किसी के पार्टनर ने इतना बुरा फील करवाया आपके पार्टनर को, मतलब कि आपको, एंड फिर भी आपने अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ उनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी। तो अब उनको लग रहा है कि वो कौन सा मुँह लेकर के आपके पास वापस आए, कौन सा मुँह लेकर के आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पैरों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने किए की। सब कुछ आप दोनों के बीच जो है वो ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से जॉब देख रहे थे, या उनकी जॉब नहीं थी, छूट गई थी, या ये उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में छोड़ दी थी। कुछ लोग होते हैं ना कि एक बार किसी गलत संगत में थर्ड पार्टी में चले जाए तो उनको फिर कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा। बहुत बुरे लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो एक के साथ रिश्ता कायम करके उसको सच्चाई से निभा नहीं पाते और दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं। तो अब जो उनकी जॉब छूट गई थी या उन्होंने खुद छोड़ दी थी, जो भी रीज़न रहा हो, अब उनको वो जॉब लग गई है। और अगर किसी किसी के पार्टनर को तो जॉब मिल गई है, तो वो भी आपको बताना चाहते हैं आपके सामने। उनके पास यही एक ज़रिया होगा आपके पास आने का। अगर वो आकर के एकदम, तो उनको समझ में तो आ नहीं रहा कि क्या बोलें आकर के, किस अपनी कौन कौन सी गलती से की माफ़ी मांगे। जितने उन्होंने गलतियाँ की है, गलतियों का पहाड़ इकट्ठा किया हुआ है उन्होंने, तो कैसे माफ़ी मांगे, कौन सा मुँह लेके आपके पास आए। लेकिन उनके पास यही एक रास्ता है। अगर आपके पार्टनर की जॉब लग गई है, तो आपके पास ये न्यूज़ लेते हुए आएंगे कि देखो मेरी जॉब हो गई है, अब मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हें लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, जो मुझसे गलती हुई मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर जिनके पार्टनर की जॉब नहीं लगी है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी जॉब हो जाए, वो सेटल हो जाए, जॉब हो या काम हो, उनका खुद का भी अगर काम है तो वो उसमें कम्प्लीटली फाइनेंशियली वो सेटल हो जाए, और उसी के बहाने वो आपकी लाइफ में एंटर करें। मतलब वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं, जिसमें से मुझे सबसे जो यूनिक जो है लग रहा है ना, वो यही लग रहा है कि वो फाइनेंशियली कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई जॉब या कोई काम या कोई उनको प्रोजेक्ट, कुछ भी जैसा है उनका, मतलब ये मनी से रिलेटेड है। उनके पास कुछ पैसे हो जाए या उनका करियर स्टेबल हो जाए, तो इसी बहाने आपकी लाइफ में एंटर करेंगे वो, और अपने किए की माफ़ी मांगेंगे। आपकी जो फ़ोटोज़ पड़ी हैं उनके पास, जो वीडियोज़ पड़ी हैं उनके पास, या आप अगर अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आपका जो भी सामान रखा हुआ है उनके पास, वो सब चीज़ों को दिन रात निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं।
और और ये मतलब मैनिफेस्ट करते हैं कि काश कि खुद ही आप एक और मौका उनको दे दो। जैसे अब तक आप उनको मना रहे थे, अब तक आप उनकी हर गलतियाँ माफ़ कर रहे थे, उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, उनकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे थे, तो एक बार और आप खुद से ही उनको कांटेक्ट कर लो। चाहे आप मतलब मैरिड हो या नहीं हो, जो भी हैं आप, आपकी जो भी सिचुएशन है, बट वो चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की खुद ही आप उनको मतलब कांटेक्ट कर लो, खुद ही उनके पास चले जाओ, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त ना करनी पड़े। क्योंकि खुद से सच बताऊँ, खुद से सच में उनको मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कौन सा मुँह लेकर के वो आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे। इतनी 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 गलतियाँ की है उन्होंने, कुछ मतलब ऐसी गलती कि भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। तुम अपने पार्टनर के सामने आप मतलब ऐसा किसी के पर्सनल तो ऐसा भी किया है कि आपके सामने उन्होंने थर्ड पार्टी की कंपैरिजन हर बार आपसे की, उसको हर चीज़ में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खूबसूरती हो, हर चीज़ में आपको उससे नीचे समझा, मतलब आपको फील भी करवाया कि आप जो उनकी थर्ड पार्टी है उसके सामने कुछ भी नहीं हो। आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, वो प्यार नहीं दे पाएंगे जितना वो थर्ड पार्टी से करते हैं। तो वही अब उनको समझ में आ रहा है कि ये सब मैंने क्यों किया, ये गलती मुझसे क्यों हो गई। किसी किसी के पार्टनर को तो ऐसे ही समझ आ गया, आपका प्यार सच्चा था, डिवाइन ने उनकी आंखें खोल दी। और किसी किसी के पार्टनर को तब समझ में आया जब उनकी थर्ड पार्टी ने उनको लात मारी ना, तब उनको समझ में आया है। जब थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आया, तब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। और किसी किसी के केस में ये है कि डिवाइन ने ही उनकी आंखें खोली है, आपकी वैल्यू उनको समझ में आई है जब आप उनसे दूर हुए या वो आपसे दूर हुए तब। अब उनका एक ही मन कर रहा है कि भाग करके आपके पास आ जाए और आपको गले लगा करके अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लें। एंड अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो ना, उनकी अभी की करंट जो फीलिंग है, अगर आप उनको माफ़ नहीं भी कर रहे हो तो वो आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए तक तैयार हैं वो। लेकिन उनको एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, अपने किए की माफ़ी मांग करके। वो आपके साथ अब ज़िंदगी के नए तरीके के सपने देख रहे हैं, वो आपके साथ अपनी नई बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं, अभी थोड़ा उनका जो फोकस है पेंटिकल्स पर भी है, उनके करियर पर भी है। ताकि मैंने बताया ना कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं, कि मतलब कोई तो बहाना चाहिए जिसकी वजह से, जो बहाना बना करके वो आपके पास आए और आकर के आपको मतलब आकर आपको कांटेक्ट करें कि देखो मेरे पास ये जॉब हो गई है। तो आपको हो गया, अच्छा अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एक बात करने का आपको उनको बहाना मिल जाएगा आपसे। तो वो बहाना ही ढूंढ रहे हैं आने के लिए आपके पास। तो यही है, वो किसी या किसी बहाना ढूंढेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उनका ये इच्छा है कि आप ही उनको कांटेक्ट कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आप बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करो, बहुत ही जल्द वो आपको कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना उनकी अभी करंट, वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आकर के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगेंगे आपसे। क्योंकि अब उनकी जो है ना आंखें खुल चुकी हैं। अब तक जो थर्ड पार्टी का जादू उन पे छाया हुआ था ना, वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। और बिल्कुल ही उनको अब आपकी एक एक बात, आपका जो आपने उनको प्यार दिया, जो आपने उनको सम्मान दिया, वो सब उनको समझ में आ रहा है। अब वो आपके साथ इक्वलिटी कर रखना चाहते हैं, आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो आपने उनको दी, उतना ही प्यार वो आपको देना चाहते हैं जो प्यार आपने उनको दिया। आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और आपको पता है ये सब कैसे हुआ कि आपका जो रिश्ता है ना वो डिवाइन प्रोटेक्टेड है। आपके रिश्ते को, जैसे मैंने बताया, मुझे ये एनर्जी फील हुई कि किसी किसी के तो थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे आपके पर्सन को समझ में आ गया, उनकी आंखें खुल गई। और किसी किसी के केस में डिवाइन ने ही उनकी आंखें खोली, उनके सामने ऐसी कोई सिचुएशन ला दी, ऐसा कुछ उनके सामने हो गया जिससे उनको समझ में आ गया कि वो अब तक कितनी गलती करते आ रहे हैं, वो कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन प्रोटेक्टेड है। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों एक हो जाओ। इसीलिए वो थर्ड पार्टी से खुद उनको दूर करना चाहते हैं और आपके पास उनको धकेल रहे हैं। आपके पास वो उनको बार बार पुश कर रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ। लेकिन उन्होंने, आपके पार्टनर ने गलती इतनी बड़ी करी है कि उनके पास मतलब शर्म के मारे गड़े हुए हैं, वो गड़ गई है उनकी नज़रें बिल्कुल नीचे। वो समझ ही नहीं आ रहा उनको, वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे आपके पास आएँ और कैसे सारी बातें बोलें, कैसे अपने किए की माफ़ी मांगे आपसे, कैसे आकर के बोले कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। थोड़ा उनका ईगो भी सामने आ रहा है और थोड़ा पछतावा, ईगो से ज़्यादा तो पछतावा है जो भी उन्होंने गलत किया उसका। मैं ओवरऑल अगर एक वर्ड में रीडिंग को बोलूँ ना, तो ये है कि उन्होंने जो भी अब तक आपके साथ किया उनको उसका बहुत ही पछतावा है। एंड अब वो आपके पास हर कीमत पर वापस आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ये है पूरा कंक्लूजन इस रीडिंग का।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइज़। तो आप इस रीडिंग को, इस एनर्जी को तो डेफिनेटली क्लेम करिए। और मैं सच में माता रानी से प्रेयर करूँगी कि आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत 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 जल्दी रियूनियन हो जाए, आप सब लोग खुश रहें, आप सब लोग की लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। जो ये रीडिंग में चीज़ें निकल के आई हैं सबके साथ ऐसे हो, आपके पार्टनर आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे और दोबारा से सब कुछ आपके साथ अच्छे से शुरू करें। तो क्योंकि अभी मेरी एक क्लाइंट है जिनकी मैंने रीडिंग करी थी, तो उनका भी ऐसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन ही थी उन दोनों के बीच में। तो वो इतना रो रही थी फूट फूट करके, वो ये मुझे कही थी कि दी मैंने इतना प्यार किया अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, बट फिर भी उन्होंने कभी मुझे वैल्यू नहीं दी, कभी मेरे से प्यार से बात नहीं करी। तो मैंने क्या अब उनके मन में क्या चल रहा है, तो मैंने उनकी रीडिंग करी थी। तो उनकी तो काफ़ी एक्सटेंड रीडिंग हुई थी, बहुत सी चीज़ें उनके घर की फाइनल, घर के बारे में, उनके फाइनेंस के बारे में सब कुछ ही पता चला था। उन्हें पूरी कंप्लीट रीडिंग करवाई थी। तो उनकी आँखों में जो दर्द देख रही थी ना मैं, वही तो मुझे भी इतना बुरा लगा था कि कैसे कोई ऐसे इतना बुरा कर सकता है किसी के साथ। इसीलिए मैं सच में दिल से प्रेयर कर रही हूँ कि जितने लोग आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं ना, सबका रियूनियन हो जाए उनके पार्टनर के साथ। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही दर्द होता है अपना प्यार किसी और को किसी और के पास जा रहा है ये देखते हुए। तो सच में सब ठीक हो जाए आपके बीच में प्रेयर करती हूँ भगवान से। तो चलिए हम ना देख लेते हैं थोड़े से लव मैसेज उनके, देख लेते हैं। हमने फीलिंग तो देख ली उनकी, अब हम थोड़े से लव मैसेज और देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। I want to the kind of relationship where people look at us and say I want what they have। अब वो आपके साथ, मैंने बताया ना, आपके साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, पूरी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी गिवन, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। और उन्होंने खुद आपको कह ही दिया, ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं आपके साथ कि कोई देखे तो कहे कि क्या रिश्ता है इनका, काश हमारा भी ऐसा रिश्ता होता। और देखते क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू आर होल्ड माई हार्ट इन योर हैंड। उनका ये कहना है कि आपने उनके दिल को अपने हाथों में थामा हुआ है। सही बात है, तभी तो देखिए डिवाइन की प्रोटेक्शन है, उनकी अकल खोल दी भगवान ने, और क्या चाहिए आपको। विद यू आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। कह रहे हैं आपके सामने मुझे बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल रियल वर्जन होकर आपके सामने रहते हैं, इतना आप उनको कंफर्टेबल जोन देते हो। अब उनको देखो कैसे वैल्यू समझ आ रही है आपकी, देख रहे हो। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई ऑल टुमारोज विद यू। और क्या चाहिए आपको क्लैरिफिकेशन। अपनी पूरा जो आने वाला कल है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। सक्सेस, देखिए गाइस, सक्सेस आ रही है आपके रिश्ते में। जो कुछ रीडिंग में निकल के आई हो चीज़ें 100% आपके लाइफ में होने वाली है। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करिए कि आप आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ। एंड वीडियो को शेयर कीजिए जिसके आपको पता है, अगर आपके कोई दोस्त है, आपके कोई कज़न है, कोई भी है जिनको आप जानते हो कि थर्ड पार्टी को लेके बहुत परेशान है वो, तो उनको भी आप ये रीडिंग भेजिए। कम से कम उनको भी कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ हीलिंग मिलेगी। तो उनको हीलिंग मिलेगी तो वो आपका गुड कर्मा आप अपना क्रिएट कर रहे हो। तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक तो करिए ही करिए। और कमेंट में मुझे बताइए कि रीडिंग का कितना पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ, कितनी बातें आपसे रेजोनेट हुई। अगर आपके साथ जैसे रीडिंग में निकल के जो चीज़ें आई हैं अगर होता है तो वो भी मुझे बताइए। तो चलिए, अब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।